नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट ज्योग्राफी के पेपर के बारे में देखेंगे। इसमें हमारे पास में सबसे पहले सेक्शन ए खंड ए है, वो आता है। इसका पहला प्रश्न, मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे है? तो वो है सामाजिक कल्याण से। तो पहले का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे दूसरा प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक कौन सा है? जन्म भी है, प्रवास भी है, मृत्यु भी है। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है, चौथा बिल्कुल सही है। आगे तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? जीवन की सुरक्षा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आगे चौथा प्रश्न, फूलों की कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है? उत्पादन। आगे पांचवा प्रश्न, आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण विश्व के कुल स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत पर है? तो वो है 10% पर। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। छठा क्वेश्चन, कुल पंजीकृत रोजगारों एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो है पर्यटन, टूरिज्म। तो दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। आगे सातवां प्रश्न, कौन सा समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है? भूमध्य सागर, हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। इस करेक्ट आंसर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए आठवां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो है जिनेवा के अंदर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समय अवधि में भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? हो गई 1911 से 1921 के बीच। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर शैक्षणिक शहर नहीं है? वो नहीं है अहमदाबाद। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए 11वां प्रश्न, भारत में उदारीकरण नीति और खुली बाजार अर्थव्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? वो की गई थी 1990 में। तो पहला ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित की गई? वो की गई 2002 में। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर 13वां प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? वो हुई 31 मार्च 1958 को। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे 14वां प्रश्न, पूर्व पश्चिम गलियारे के दो टर्मिनल स्टेशनों के नाम बताइए। वह है सिलचर, पोरबंदर। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आगे 15वां प्रश्न, भारत में टेलीविजन प्रसारण कब शुरू हुआ? वो हुआ 1959 में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आगे 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पारिस्थितिकी के पुनर्भरण के लिए आदर्श है? दोराला। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आगे देखिए दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक क्या होते हैं? तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। दूसरा देखिए, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है, फिर इसमें 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 रिक्त स्थान भरना है, और फिर इसमें रिक्त स्थान भरना है। आगे देखिए 10वां प्रश्न, जिसमें इसमें आपको रिक्त स्थान भरना होगा। तीसरा जो प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला है, LNC सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। दूसरा, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो देखिए तीसरा प्रश्न इस प्रकार से, चौथा प्रश्न इस प्रकार से, पांचवा प्रश्न इस प्रकार से, छठा प्रश्न इस प्रकार से, सातवां प्रश्न इस प्रकार से होने वाला है। तो आगे आप देखिए सेक्शन बी है, वो आता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चौथा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 1970 के दशक में मानव भूगोल में कौन सी नई विचारधारा उभरी? इसी प्रकार से पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां प्रश्न है, वो आता है। फिर आगे 11वां प्रश्न आता है, 12वां प्रश्न आता है, 13वां प्रश्न आता है। तो आगे देखिए सेक्शन सी है, वो हमारे पास में आता है, जिसमें हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 14वां क्वेश्चन देखिए, उद्योगों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। इसी के अथवा में स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। फिर आगे 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसी के अथवा में जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है? आगे देखिए 16वां प्रश्न, भारत की प्रमुख खनिज पट्टियों का उल्लेख कीजिए। इसी के अथवा में पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के बीच क्या अंतर है? तो आगे हम सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। इसमें 17वां प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न रहेगा। इसके अथवा में आपको प्रश्न मिल जाएगा। 18वां प्रश्न इस प्रकार से रहेगा। इसके अथवा में भी आपको प्रश्न है वो मिलने वाला है। 19वां प्रश्न, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तेल शोधन कारखानों को चिन्हित कीजिए। डिगबोई, जामनगर, टाटीपाका, कोची।
आगे 20वां प्रश्न, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को चिन्हित करें। स्वेज नहर, सैन फ्रांसिस्को, पंपाज मैदान, न्यूजीलैंड।